आप सामने जिस विशाल स्मारक को देख रहे हैं वही चौखंडी स्तूप है। माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध सबसे पहले यहीं अपने 5 पूर्व साथियों से मिले थे। यही घटना इस स्थान को बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण बना। गौतम बुद्ध का बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 पूर्व साथियों से पुनर्मिलन धार्मिक स्तूप। दुनिया के अनेक देशों से बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक इस स्थान को देखने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पर। हमारी यह यात्रा शुरू हो रही है जौनपुर से और हमारा गंतव्य है सारनाथ, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था। तो आइए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी हम जौनपुर से वाराणसी की ओर निकल चुके हैं। रास्ते में आपको उत्तर प्रदेश के गांव, खेत, पेड़ पौधे और स्थानीय जीवन की सुंदर झलकियां देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान बदलते हुए दृश्य इस सफ़र को और भी आनंदमय कर देंगे। दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, जो कि भाग दौड़कर हम लोग ट्रेन में तुरंत बैठ जाते हैं। जैसे जैसे हम वाराणसी की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इतिहास और संस्कृति की अनुभूति भी बढ़ने लगती है। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है और इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है सारनाथ, जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। दोस्तों, हम लोग यहाँ से सारनाथ के लिए चल देते हैं। जैसे हम यहाँ से चलते हैं हमें कुछ नए साथी मिल जाते हैं जो कि इस शहर में वो भी नए थे और सारनाथ के इतिहास को, बौद्ध धर्म के इतिहास को देखने के लिए यहाँ आए हुए थे। उन सभी साथियों से हमने दोस्ती बनाई और वो सब मुझे लेकर सारनाथ पहुँच चुके। साथियों, कहीं कहीं हम लोग ऑटो से गए, कहीं कहीं ई रिक्शे से गए और कहीं कहीं तो पैदल भी चल दिए। दोस्तों, अभी हम चौखंडी स्तूप के प्रवेश द्वार की एक ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण है। यही शांति इस स्थान की सबसे अच्छी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। इस वीडियो में हम आपको इस स्मारक का इतिहास, इसका महत्व, इसकी वास्तुकला और यहाँ की वातावरण से परिचित कराएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आप सामने जिस विशाल स्मारक को देख रहे हैं वही चौखंडी स्तूप है। माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध सबसे पहले यहीं अपने 5 पूर्व साथियों से मिले थे। यही घटना इस स्थान को बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। आज हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ में स्थित हैं। चौखंडी स्तूप देखने आए हैं। दोस्तों, यह वही पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान गौतम बुद्ध का बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 पूर्व साथियों से पुनर्मिलन हुआ था। इस स्तूप का निचला भाग प्राचीन ईंटों से बना है। ऊपर दिखाई देने वाला अष्टकोणीय बुर्ज बाद के समय में जोड़ा गया था। माना जाता है कि मुगल काल में सम्राट हुमायूं के आगमन की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था। आइए इस इतिहास स्थल को करीब से देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, चौखंडी स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यह वही भगवान बुद्ध ने अपने 5 पूर्व साथियों से मुलाकात की थी। इसके बाद वे धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए आगे बढ़े और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि चौखंडी स्तूप पे गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त करके आए थे तब वहाँ पुनर्मिलन हुआ था और जो वास्तव में ज्ञान का उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, वो है धार्मिक स्तूप। मुझे यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम केवल एक पुरानी इमारत नहीं देख रहे हैं, बल्कि इतिहास के उन पलों को साक्षी बना रहे हैं जहाँ से भगवान बुद्ध के संदेश का प्रसार शुरू हुआ था। दोस्तों, यहाँ का वातावरण बहुत शांत और मन को सुकून देने वाला है।
दुनिया के अनेक देशों से बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक इस स्थान को देखने आते हैं। यदि आप इतिहास, संस्कृति या पर्यटन में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए अवश्य देखने योग्य है। चौखंडी स्तूप केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक भी है। हर वर्ष भारत और विदेशों से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं और इस पवित्र स्थल का दर्शन करते हैं। यदि आप कभी वाराणसी या सारनाथ आएँ तो चौखंडी स्तूप अवश्य देखें। यहाँ का शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथियों, यदि आप कभी वाराणसी आएँ तो सारनाथ के चौखंडी स्तूप, धामेक स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ स्थल और संग्रहालय भी अवश्य देखें। दोस्तों, चलिए अब आपको हम धामेक स्तूप की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो विशाल गोलाकार स्मारक दिखाई दे रहा है वही है धामेक स्तूप। यह केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक प्राचीन इमारत नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बुद्ध के धम्म के प्रचार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगला व्लॉग किस ऐतिहासिक स्थान पर देखना चाहते हैं हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।